दोस्तों, कभी ऐसी हवेली देखी है जो सालों से बंद पड़ी हो। मैं एक ऐसी ही हवेली में फंस गया था। पहाड़ों के बीचों बीच बारिश हो रही थी और इस हवेली में एक भयानक राज छुपा था। बूंदाबांदी की रात थी। पहाड़ों के बीचों बीच खोई हुई हवेली अकेलेपन से सिहर रही थी। रास्ता भटक कर मैं वहां पहुंचा था। जर्जर दरवाजों को धक्का देकर अंदर घुसा तो नमी की गंध और सन्नाटा गले में अटक गया। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आया जो किसी की बेसुरी हंसी की तरह गूंजा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा टंगा था। टूटे हुए फ्रेम से घिरा शीशा अंधेरे में रहस्य छुपाए खड़ा था। थकान से मेरी पलकें लड़ रही थीं, लेकिन सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर आहट, हवा की हर सरसराहट रोंगटे खड़े कर देती थी। तभी शीशे में हलचल दिखी। मेरी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति हरकत कर रही थी, जैसे कोई मेरी नकल उतार रहा हो। घबराहट ठंडे पसीने बनकर मेरे माथे पर जम गई। शायद थकान की वजह से आंखों ने धोखा खाया होगा, लेकिन वो दोबारा हुआ। इस बार आकृति थोड़ी स्पष्ट थी। कोयले की तरह काले धुएं से बनी, जलते हुए अंगारों जैसे नैन उसमें समाये थे। वो अब मेरी नकल नहीं कर रहा था। वो शीशे के पार हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कुछ पकड़ना चाहता हूँ। पैनिक से मैंने पीछे हटना चाहा। कुर्सी फर्श पर घसीटती हुई दूर जा गिरी। उस घसीटने की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। शीशे के पास खड़ी आकृति एक पल जमी, फिर भयानक रूप से बिगड़ने लगी। उसके अंग असंभव सी तरह खींचने लगे, मानो कोई उसे सिकोड़ रहा हो। वो गुस्से और बेबसी से तड़प रहा था। अचानक एक तेज आवाज हुई। शीशा चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बर्फीली हवा का झोंका आया जिसने गैस का लैंप बुझा दिया। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसों की तेज आवाज और एक खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वो हंसी मेरी नहीं थी। गाल पर किसी का ठंडा स्पर्श हुआ। मैं चीखा और पीछे हटने लगा, लेकिन भागने को कोई रास्ता नहीं था। हंसी और तेज होती गई, चारों ओर फैलती गई। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश तो थम नहीं पाई थी, लेकिन हवेली में एक नया खौफ जम चुका था। वो सन्नाटा और भी भयानक था। किसी ऐसी मौजूदगी का एहसास दिलाता था जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। सुबह होते ही आसमान हल्का धूसर हुआ। मैंने उस टूटे हुए शीशे और उसमें कैद भयानक चेहरे को पीछे छोड़ते हुए हवेली से बाहर निकल भागने में ही अपनी भलाई समझी। सूरज निकलते ही मैं वहां से भाग निकला। उस टूटे हुए शीशे और उस भयानक चेहरे की याद आज भी मेरी रोंगटे खड़े कर देती है। क्या वो चेहरा सच था, या फिर ये हवेली का सिर्फ एक भ्रम था? ये सवाल आज भी मेरे मन में है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।